साथियों नमस्कार। साल 2022 में वैज्ञानिकों के एक शोध में यह देखा गया है कि जो मेल का क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होता है उस पे मेल के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये क्रोमोसोम पर जीन्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, तो आपको शुरू से जानना पड़ेगा। हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड की एक संरचना होती है, द्विवलय की एक संरचना होती है जिस पे नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं और डीएनए के किसी एक विशेष जगह पे विशेष तरह की जीन्स प्रेजेंट होती है और यही जीन्स रिप्रेजेंट करती है कि ये मेल का कैरेक्टर होगा, फीमेल का कैरेक्टर होगा। और यह जीन्स यह भी रिप्रेजेंट करती है कि मेल्स में हेयर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फीमेल्स में क्या होंगे, आई का कलर क्या होगा, ईयर्स किस तरह से होंगे और बॉडी का कलर किस तरीके से होगा। ये सारी चीजें ये जीन्स से ही रिप्रेजेंट करती हैं। अब ये डीएनए जब कंडेंस होता है तो कंडेंस होकर के यूक्रोमैटिन बनाता है, मतलब ये क्रोमोसोम का कम कंडेंस वाला भाग होता है। जब और भी ज्यादा कंडेंस हो जाता है तो ये हेटेरोक्रोमैटिन बनाता है, फिर उसके बाद और भी ज्यादा कंडेंस हो करके यानी कि संघनित हो करके ये क्रोमोसोम बना लेता है। क्रोमोसोम पर भी जीन्स प्रेजेंट होंगी, क्यों? क्योंकि जिससे बना है, डीएनए से बना है, तो डीएनए पे अगर जीन्स प्रेजेंट हैं तो क्रोमोसोम पे भी जीन्स प्रेजेंट होंगी। हम आपको बता दें कि क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, ह्यूमंस की कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर इसके जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी कुल होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी क्रोमोसोम तो ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स का मतलब होता है कि जो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो 23वां जोड़ा होता है, एक जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम का होता है, यानी कि डिटरमाइन करेगा कि जो बच्चा पैदा होगा मेल होगा या फिर फीमेल होगा। हम बात करते हैं अगर फीमेल्स की, तो फीमेल के केस में जो 23वां जोड़ा होता है क्रोमोसोम का वो सिर्फ यक्स होता है। और जब हम बात करते हैं मेल की, तो मेल का जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम का सेक्स क्रोमोसोम का होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसकी बात करें क्रोमोसोम पे जीन्स के प्रेजेंट होने की, तो क्रोमोसोम पे जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, अगर एक्स वाले पे जीन्स प्रेजेंट हैं तो फीमेल के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, वाई वाले के जीन्स मेल के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शोध में ये देखा गया है कि जो वाई वाले क्रोमोसोम पे जीन्स प्रेजेंट है यानी कि मेल के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाले जीन्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि एक वातावरण में चेंज जो हो रहा है और बहुत सारा प्रदूषण का भी कारण बताया जा रहा है। इकोसिस्टम में चेंज आ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ये सारी चीजें, और जीन का उत्परिवर्तन भी धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि करोड़ों साल बाद ही तो जीवन की उत्पत्ति हो पाई है। जीन में मॉडिफिकेशन हो करके जीन में उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन हो करके ह्यूमंस बने हैं और ह्यूमंस में मेल और फीमेल्स बने हैं। और वैज्ञानिकों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि जो वाई वाला क्रोमोसोम है ये लगभग 1 मिलियन वर्ष बाद ही एक्सटिंक्ट हो पाएगा कंप्लीटली, जिससे कि मेल्स पैदा होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो मेल्स के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाली जीन्स हैं वो ही वाई क्रोमोसोम से धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो जब सारी जीन्स ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो वाई क्रोमोसोम भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप होगा कि मेल्स पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी भयावह है और अब तो हमारी वैज्ञानिकी और चिकित्सकीय क्षेत्र में इतनी ज्यादा उपलब्धि हो चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। और भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप अपने YouTube चैनल रैंडम टॉक विद राहुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।